हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि हम वर्णमाला टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, और वर्णमाला टॉपिक की 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम स्वरों के बारे में जानकारी हम लोगों ने हासिल की है। आज हम वर्णमाला में ही जो है व्यंजनों के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग स्वर के बारे में जान लिए, तो आज हम वर्णमाला में व्यंजन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं और कितने वर्ण होते हैं व्यंजन में। इस सब के बारे में आज जानेंगे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से को छूती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं या उदित व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श का मतलब ये होता है छूना। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से को छूती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं या उदित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। पहला नंबर जो इसमें होता है वो होता है कंठ व्यंजन। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, तो उसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं या कंठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का खा, आप बोल के देख भी सकते हैं। का खा गा घा अंगा जो है ये आपका कंठ है। यानी जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, उसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है तालुब व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है, तो उन्हें तालुब व्यंजन कहते हैं या इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है या तालुक कौन सा व्यंजन है, तो आप जानेंगे। जैसे चा है, छा है, जा है, झा है और इया है। ये आपके जो है तालुक व्यंजन, लेकिन 4 ही माने जाते हैं, यानी चा छा जा झा। उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों को उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये मूर्धा का मतलब होता है मुख। मूर्धा का मतलब क्या होता है? मुख से। जैसे टा ठा डा ढा ड़ा, ये आपके मूर्धा व्यंजन है। अब उसके बाद 4 नंबर आता है दंतीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ता था दा धा न, ये आपके दंतीय व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन 5वां आता है ओष्ठ्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। जैसे पा फा बा भा म, ये सब आपके ओष्ठ्य व्यंजन हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कौन कौन से दंत हैं, कौन से ओष्ठ हैं, कौन से मूर्धा हैं, कौन से कंठ हैं। और एक और आपका होता है नासिक वर्ण। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर जो होता है वो जो है नासिक वर्ण कहलाता है। जैसे आ, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। यानी प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर जो होगा वो नासिक वर्ण कहलाएगा। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है और बताया भी गया है भी आपको। ओष्ठ क्या होता है, नासिक क्या होता है, तो नासिक के लिए भी आप देख रहे हैं आ, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा होता है। मूर्धा क्या होता है? री होता है, टा वर्ग होता है और पा वर्ग मूर्धा होता है। दंत वर्ग क्या होता है? ता वर्ग और सा वर्ग। दंत्योष्ठ क्या होता है? वाह।
तालु या ताला भी कौन सा होता है, तो छोटी बड़ी चा वर्ग या आपका या होता है और सा होता है। कंठ तालु ए और अ होता है। कंठ क्या होता है, आ बड़ा, आहा और का वर्ग और हा होता है। ओष्ठ प्लस कंठ क्या होता है, ओ औ और अन का जो आपका होता है वो होता है ओष्ठ प्लस कंठ। जैसा कि यहाँ दिया गया है, कंठ व्यंजन क्या है, आहा और हा आपका है। तालु व्यंजन क्या है, सा और या है। मूर्धन्य व्यंजन क्या है, तो डा ढा रा और सा है। दंतीय व्यंजन कौन से है, ला सा जा है। स्वतंत्रीय व्यंजन कौन से, हा है। दंत्योष्ठ क्या है, दंत्योष्ठ व्यंजन वाह है। संघर्षहीन व्यंजन कौन सा, या और वाह है। प्रकंपित व्यंजन क्या है, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन पूछा जाता है, ये रा है। विशिष्ट व्यंजन ये आपका ला के आकार का होता है। असंगत व्यंजन अन और हा, जो कि अनुस्वर में आएगा और हा विसर्ग में आता है। ये आयोग वाह भी है, दोनों, इसको आयोग वाह भी बोला जाता है और अन और हा को। इसके बाद बात करेंगे दंत मूल यानी वात्सर व्यंजन की। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वानी वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करते या वर्ष के समूह पहुंचकर झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, वर्ष से व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ना, सा, रा, ला, जा और जो आपके डाढ़ा हैं, जिन्हें हम क्या है द्विगुण या उच्छिप व्यंजन भी बोलते हैं, डा और ढा को। आगे स्पर्शी वर्ण है, इनकी संख्या 16 होती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, का खा गा घा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा मा। ये पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 16 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कई बार पूछा गया है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता है या, रा, ला, वा आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। इनमें से या तथा वा को अर्धस्वर माना जाता है। इनका उच्चारण जीभ, जिह्वा, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर अपूर्ण मिलन से होता है। उच्चारण की दृष्टि से या तालव्य है, रा मूर्धन्य है, ला दंत है, वा दंत्योष्ठ है। ऊष् व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 होती है। ये सा है, सा सा हा आपके होते हैं। रगड़ घर्षण से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से उच्चारित व्यंजन की दृष्टि से तालव्य सा तालव्य है, मूर्धन्य सा मूर्धन सा है, दंत्योष्ठ सा है ये, हा आपका कंठ से। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जिसे बोलते हैं, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़कर खाकर कंपित करती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा के कई भेद होते हैं। ये रा आपका सामान्य रूप है। उसके बाद एक आपका रा आता है रेफ रू, जिसे सर्म, दुर्जन ये सब कहा जाता है। तो ये आपके रेफ रूप हैं। ये सामान्य रा का रूप है और ये आपका जैसे सर्म, दुर्जन, निर्धन और ये आपका सब रेफ रा होता है। रा का पदेन रूप प्रकार जैसे प्रवेश, प्रक्रिया, ये पदेन रूप है। यानी 3 प्रकार का, एक सामान्य रा है, एक आपका रेफ रा है और एक आपका पदेन रा है। 3 प्रकार के हैं। तो सामान्य रा में आप क्या रा तो यही होता है सामान्य, और जो रेफ रा होगा जिसे दुर्जन लिखा जाता है, ऊपर से जो लगाया जाता है। पदेन रा जो होता है वो जैसे प्रकार लिखा जाता है,
प्रवेश लिखा जाता है, प्राण लिखा जाता है, कर्म लिखा जाता है, ये सब है। र वर्ण क्या है? और अल्प प्राण है, घोष है, साघोष भी है, लुंठित भी है, अंतस्थ व्यंजन भी है, अवात्सर ध्वनि भी है, लोडित ध्वनि है, अशक्त व्यंजन है और र के प्रचलित रूप भी है। आपका एक र का चिन्ह यहाँ दिखाया गया है, ये चिन्ह आप देख लीजिए। जैसे तो इसके कुछ रूप प्रचलित हैं र के, उसी हिसाब से है। आगे देखते हैं पार्श्विक व्यंजन क्या है? जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ला। काकल्य वर्ण, जिन व्यंजन के ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायुबंद कंठ को खोलकर उसके झटके से बाहर निकालती है तो उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे हा। ये पूछा जा सकता है। इस पर एक बार और हम ध्यान दे लेते हैं रा के बारे में कि रा आपके रा के तीन भेद है, सामान्य रूप, रेफ रूप और पदेन रूप। पदेन मतलब जो नीचे से लगाया जाएगा, रेफ का मतलब है वो ऊपर से जो रा लगता है। तो रा के बारे में आप लोग जान लीजिए और इनके प्रकार, इन चिन्हों के बारे में भी देख लीजिए कौन सा रूप इनका प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत बार कई लोग पूछ लेते हैं रा कितने प्रकार का होता है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो रा 3 प्रकार के हैं, सामान्य रूप, रेफ रूप, पदेन रूप, ये हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। इससे आप लोगों का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।